हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 5वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 5 हिंदी का आपका पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लास 5 हिंदी के लिए बोर्ड द्वारा कक्षा 5वीं विषय हिंदी का मॉडल पेपर जारी किया गया है एंड इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि ये जो पेपर है आपका ऑफिशियल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, इसलिए आपको इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप भी कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये आपका बोर्ड द्वारा जारी क्लास 5 हिंदी का आपका मॉडल पेपर है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया है कक्षा 5वीं विषय हिंदी, और जो आपका समय है मतलब टाइम आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए। पूर्णांक जो आपका रहेगा 80 नंबर का है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। ठीक है, इसमें आपको क्या दिए हैं, सही विकल्प दिए गए हैं। पहले वाला आप देख सकते हैं क्या पूछा आपसे, सदाचार का अर्थ है। अब 4 ऑप्शंस आप देख सकते हैं, बुरा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, तटस्थ व्यवहार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सदाचार का आपका अर्थ क्या होगा, इसमें आपको करना है ऑप्शन बा अच्छा व्यवहार। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है। इसमें भी आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, ममता, लज्जा, सेवा, उपर्युक्त सभी। इसमें जो आपका आंसर रहेगा वह आपका है उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये सभी गुण भारतीय स्त्रियों में पाए जाते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी आपका सही उत्तर है। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 3, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर। स्वर्ण नगरी के नाम से यहाँ पर जैसलमेर जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन द जैसलमेर सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न क्रमांक 4, देशी रियासतों का एकीकरण किया था। सरदार वल्लभ भाई ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें आपका उत्तर क्या रहेगा, सरदार वल्लभ भाई ने। ऑप्शन आ सरदार वल्लभ भाई ने। आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5 आपका आ जाता है, मतदान करने की न्यूनतम आयु है 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष और 21 वर्ष। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मतदान मतलब वोट देने की उम्र पूछी गई है, तो 18 वर्ष भारत में, इसलिए ऑप्शन सा 18 वर्ष आपका सही उत्तर है। ये देख सकते हैं सबसे पहले आपको हिंदी के पेपर में 5 सही विकल्प पूछे जाएंगे, जिन्हें हम सॉल्व कर चुके हैं, इनका उत्तर हम देख चुके हैं। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 6 में 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाना है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको क्या दिया है, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। ये है प्रश्न क्रमांक आपका 6। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए आंसर्स भी लिख दिए हैं, जिससे आपको आसानी हो। तो ये रेड कलर में लाल अक्षरों में आप उत्तर देख सकते हैं, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी, उसे कमाने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था। ये 3 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 में। आप देख सकते हैं 7वां प्रश्न आपका आ जाता है, दानवों की कमरे में कौन सी आवाज़ें क्यों आ रही थी। कमरे से आवाज़ें क्यों आ रही थी, तो इसमें आप उत्तर क्या लिखोगे, क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे, लड्डुओं को लपकने के लिए वे आवाज़ कर रहे थे। ये आपके 7वें प्रश्न का उत्तर है। ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न क्रमांक 8, बालक ने अपने स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई। इसके उत्तर में आप क्या लिखोगे, लड़के ने स्वप्न की बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि यदि पहले यह स्वप्न सबको पता लग जाता तो लोग उसका स्वप्न पूरा नहीं होने देते, और यह भी हो सकता है कि कोई ईर्ष्या और अपमान के कारण उसे मरवा देता। यह है प्रश्न क्रमांक 8 के लिए उत्तर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आपके अगले प्रश्न जो आपको दिए गए हैं। देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठे जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं को भी भोजन करने लगे।
इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों को क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए देखिए उत्तर आप यहां से देख सकते हैं। ये जो आपका प्रश्न है, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए, इसके लिए उत्तर आपका ये है, दोनों भाई घर से अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। ये आपका उत्तर है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। पहले प्रश्न का उत्तर आपका है ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, इतना आपका उत्तर है। अब हम देखेंगे आपका दूसरा प्रश्न, भोजन के कितने भाग किए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा, तत्पश्चात भोजन के 3 भाग किए। ठीक है, तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर, तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश, सिर्फ यहाँ तक कर लीजिएगा कि उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। यह आपका उत्तर है दूसरे प्रश्न का। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत तथा भोजन आदि में कितना समय लगा। तो देखिए ये जो प्रश्न होते हैं इनके उत्तर हमें इसी में से छांट कर लिखने होते। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो आपको आंसर समझ आ जाएंगे, है ना। अब हम तीसरे प्रश्न का उत्तर इसमें खोजते हैं। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो लगभग 2 घंटे लगे। यहाँ तक आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जैसे कि मैंने यहाँ पर टिक लगाया है, देख लीजिएगा यहाँ तक। ओके, चलिए इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त कार्यवाही का उद्देश्य था। अब इस प्रश्न के लिए उत्तर हम देखेंगे, महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों, देखिए यहाँ से, ओके, यहाँ से महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों को क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और यही हुआ। यहाँ तक आपका उत्तर है। ठीक है, यही हुआ, ये द वाले प्रश्न के लिए। ओके, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे आपका अगला प्रश्न, पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। प्रश्न क्रमांक 10, 12 महीनों का होता है 1 सप्ताह, 1 सदी, 1 पखवाड़ा, 1 वर्ष। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 महीनों का 1 वर्ष होता है, इसलिए ऑप्शन द सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन द। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनभावन सावन पूर्ति कीजिए। मनभावन सावन आते ही डैश डैश छा जाती है, बेचैनी या फिर हरियाली। तो इसमें आपका कौन सा उत्तर रहेगा, हरियाली। ठीक है, मनभावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। ये 2 आपको दिए हैं, इनमें से एक सही है, वह छांटकर आपको लिखना है। तो बेचैनी और हरियाली में से कौन सा सही होगा, हरियाली सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोकतंत्र की झांकी ले डैश डैश आती है 26 जनवरी या फिर 29 फरवरी। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, 26 जनवरी आपका सही उत्तर रहेगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। तो ये जो 26 जनवरी है आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब आ जाता है नेक्स्ट, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे डैश डैश है, प्यार है या फिर नफरत है। तो इसमें आपका प्यार सही उत्तर रहेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए हमें यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, मतलब 2 दिए हैं, इसमें से एक सही है, उसे छांटकर रिक्त स्थान में भरना है। तो पहले वाले में आपका हरियाली सही उत्तर रहेगा। ठीक है, हरियाली, दूसरे में 26 जनवरी और तीसरे में प्यार। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 आपका आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। खंड आ को खंडवास से। कुटुंब, कुटुंब का मतलब क्या होता है, कुटुंब का मतलब होता है परिवार। ठीक, तो कुटुंब को आप किससे मैच कर लीजिएगा, परिवार से। तरुवर,
तरुवर का मतलब होता है, चलिए तरुवर का हम बाद में करेंगे। मिताई आपको दिया है, मिताई का किससे कर लीजिएगा, मित्रता से। और सरवर, सरवर मतलब होता है तालाब। ठीक है, सरवर मतलब क्या होता है आपका, तालाब। तरुवर का आपका होगा क्या, पेड़। और जो आपको दिया है साधु, साधु का मतलब होता है सत्यजन। और मिलिया, मिलिया का आपका आखिरी बचा है, इसका आपका हो जाएगा मिला। तो ये आपकी सही जोड़ी है, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, समझ आया। कुटुंब का आपको कर लेना है परिवार, तरुवर का पेड़, मिताई का मित्रता, सरवर का तालाब, साधु का सज्जन और मिलिया का मिला। अब आ जाता है अगला प्रश्न, नई समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे। ओके, ये 13वां प्रश्न आपका है। इसके बाद 14वां प्रश्न दिया है। 13वें प्रश्न का उत्तर भी आपको बताया जाएगा, पहले आप ये समझ लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14, योगेश का रंग काला है, इस वाक्य में विशेषण है। तो विशेषण बताना है। विशेषण आपका क्या होगा, देखिए विशेषण की परिभाषा समझिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। तो इसमें काला विशेषण होगा। क्या होगा, काला। ओके, ऑप्शन सा काला सही उत्तर है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आपको दिया है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला आपको क्या दिया है, 9 2 11 हो जाना। तो वाक्यों में प्रयोग करना है, मतलब सेंटेंस बनाना है। तो कैसे करेंगे, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। पुलिस को देख कर चोर, फिर लिख दीजिएगा 9 2 11 हो गया। ठीक है, आया समझ। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो। पुलिस को देख कर चोर, फिर लिखिएगा 9 2 11 हो गया। ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, इसके बाद है आपका सेकंड, आँख का तारा होना। इसका आप क्या करोगे, देखिए इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना। तो राम अपनी माँ की आँख का तारा है। राम अपनी माँ की आँख का तारा है। ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, मन मारना, है ना। तो इसे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसके बाद आ जाता है प्रश्न क्रमांक 16, आ उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो 3 शब्द हमें बनाने हैं। पहला हम बनाएंगे क्या, अपार, है ना, अपार, अपार। दूसरा हम बना देंगे अधर्म। ठीक है, ये दो दो कर लीजिएगा, पहले अपार दूसरा अधर्म। तीसरा हम क्या बना देंगे, असत्य, असत्य, है ना, असत्य। देखिए ठीक से लिख देता हूँ, असत्य। ऐसे आप शब्द बना लेंगे। देखिए आप सर्ग लगाकर बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। अधर्म, अपराजिता, असत्य, अनुराग, आविष्कार, है ना। मतलब सिरों में आ आना चाहिए, शब्द कोई भी हो जिसका कोई अर्थ निकले। इसके बाद आ जाता है प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन बदलना मतलब देखिए, किताब आपको दिया है, इसका क्या करोगे आप, किताबें, 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 ये आपका होगा। इसके बाद आपको दिया है नेक्स्ट, लड़का, तो इसका क्या हो जाएगा, लड़के। ठीक है, लड़के, है ना। फिर आपको दिया है बकरी, बकरी का क्या करोगे, बकरियां, बकरियां, बकरिया। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए।
ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाना है। तो पहले आप बनाइएगा अपराजिता, अपराजिता, है ना। सेकंड आप क्या बनाओगे, सेकंड आप बना लीजिएगा नर्मता। ओके, आखिरी में ता आना चाहिए, प्रत्यय ता लगाकर शब्द बनाने हैं तो आखिरी में ता आना चाहिए, शब्द कोई भी हो, नर्मता, है ना। और फिर आप बना लेंगे कठोरता, कठोरता। तो ये शब्द आप बना सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सुझात्मक अभिव्यक्ति एवं परिवेशीय सजगता, निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखिए। हाथी व दर्जी, खरगोश एवं कछुआ, लोमड़ी और अंगूर, इन पर आपको एक कहानी लिखनी है। 6 नंबर के लिए आपका प्रश्न रहेगा। इसके नीचे आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर की छात्रा बसंत है। आपके प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 19 में वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फल का नाम, फल का नाम हमें इसमें से ढूंढना है ना। तो कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पर फल का नाम आ और माँ, आम हो रहा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं आ और माँ आम, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आम, है ना। पहले वाले में फल का नाम हमें बताना है तो आम लिख दीजिएगा यहाँ, इसमें ये जो जगह दी है। फिर इसके बाद सेकंड, है ना, सेकंड हमें क्या दिया है, एक लड़की का नाम, तो लड़की का नाम ही इसमें से हम खोजेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं राधा बन रहा है, रा और धा, राधा, है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, दूसरे में राधा। इसके बाद आ जाता अगला, अग्नि का पर्याय, अग्नि का पर्याय, है ना। अग्नि मतलब होता आग, इसका हमें पर्याय करना है। पर्याय देखिए आ और गा, आग, है ना, ये तीसरे में आ जाएगा। ओके, आग। इसके बाद है नेक्स्ट, जिसमें पौधा लगाते हैं, जिसमें पौधा लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गमला। और यहाँ पर गमला ये बन रहा है, तो इसे आप लिख देंगे चौथे वाले में, गा मा ला, गमला। एक व्यक्ति का नाम, अब व्यक्ति का नाम हमें बताना है, तो व्यक्ति का नाम हम देखते हैं क्या होगा, इसमें से राम, देखिए राम बन रहा है, ये रा और मा राम, तो व्यक्ति का नाम हो जाएगा राम, इसमें आप लिख दीजिएगा राम। अब नेक्स्ट में बताना है फूलों का रस चूसने वाला, क्या होता है, फूलों का रस चूसने वाला भौरा। तो भौरा आपका यहाँ से तो यहाँ तक बन जाएगा, ये भौरा आप लास्ट वाले में लिख लीजिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, मेरा विद्यालय, रक्षाबंधन, है ना। इनमें से आप निबंध याद कर लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे। ये भी 6 नंबर का आपसे पूछा जाना है। और अब है आपका प्रश्न क्रमांक 22वां, सड़क पर चलते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, लिखिए। कोई चार सावधानियां हमें लिखनी है। आप अपने विद्यालय को कैसे सुंदर एवं स्वच्छ बनाएंगे, ये लिखना है। बस यही आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है क्लास 5 हिंदी के लिए। लगभग आपको सभी प्रश्न सॉल्व कराए हैं। कुछ प्रश्न जो बचे हैं उनके आंसर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक कर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको PDF के साथ फुल सॉल्यूशन, प्रत्येक प्रश्न और साथ में उत्तर आपको बताया जाएगा, है ना। और ये RBSE बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के लिए कक्षा 5वीं हिंदी का मॉडल पेपर है ना। तो अगर आप भी राजस्थान बोर्ड से हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और मैंने अदर बोर्ड के लिए भी डाले हैं, तो उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। और सब्जेक्ट की वीडियोस भी डाली हैं, तो उन्हें भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं।